हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंडर में जो सीबीएसई के कोर्स के अंडर की अगर हम बात करते हैं तो आपके सीबीएसई कोर्स के अंडर में एक टॉपिक होता है फाइल हैंडलिंग। तो हम बेसिकली फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो फाइल हैंडल में आपके पास दो तीन तरह की चीज़ें आती हैं। कैसे हम फाइल को जनरेट करते हैं, कैसे हम उस फाइल में कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं या उस फाइल में हम कौन सी वैल्यू वगैरह डालते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर है क्या फ़ाइल हैंडलिंग, है क्या? तो फाइल हैंडलिंग से है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले फ़ाइल के बारे में समझ लो। फ़ाइल आपके पास कौन कौन से फाइल्स होती हैं। द फर्स्ट फाइल जिसे हम बोलेंगे टेक्स्ट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट फाइल के अंडर में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फाइल हमारी हो जाती है CSV फाइल। और थर्ड वन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी फ़ाइल हो जाती है जिसे हम बोलते हैं बाइनरी फाइल। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम टेक्स्ट फाइल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस वीडियो में जहाँ तक हो सकता है मैं टेक्स्ट फाइल के अंडर में जो भी चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। CSV का फुल फॉर्म आपके पास हो जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मतलब वैसे कंटेंट को कॉमा सेपरेटेड होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। दूसरा हमारे पास टेक्स्ट फाइल आपको पता है। बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल आप समझ लो कैसे, जैसे आपकी इमेज हो गई। ठीक है, कंप्यूटर रीड करेगा, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे रीड नहीं कर सकते। बेसिकली हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे देख सकते हैं। म्यूज़िक हो गए, ठीक है, या आपके पास कोई वीडियो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है बाइनरी फाइल में। अगर मैं CSV फाइल के अंदर में बात करूँ तो CSV फाइल में आपके पास आ जाते हैं एक्सेल, आपने नाम सुन रखा होगा। ठीक है, एक्सेल में आपके पास जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी आपके पास CSV फाइल के अंदर में होते हैं। अब टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करते हैं, टेक्स्ट फाइल के अंदर में नॉर्मल डॉक्यूमेंट करने मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल आप नोट पैड में बनाते हो। आप अगर नोट पैड में कोई भी फाइल बनाते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंडर में आती हैं, इसमें अंडर में आती है। तो टेक्स्ट फाइल नोट पैड के अंडर में फ़ाइल आती है। तो हम टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट फाइल से उससे पहले आपने दो चीज़ें समझनी है। फर्स्ट वन कि जो भी आप फाइल बनाते हो, आप XYZ आपने सपोज़ कोई भी फाइल बनाई, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेना कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है हमारा, सपोज़ आपका एक फ़ोल्डर आपने बना रखा है डेस्कटॉप पर, CS के नाम से आपने एक फ़ोल्डर बना रखा है। CS के अंडर में ही आपकी सारी फाइल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम पाथ, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पाथ के बारे में। दो तरह के पाथ आपके पास होते थे, जो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ होते थे। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते थे कि वो सारी चीज़ें होती थी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरे आपके पास हो जाते हैं CS के अंडर में, मतलब ये फ़ोल्डर हो गया आपका मेन फ़ोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर में जो भी फाइल्स होंगी, जैसे CS वाली फाइल्स हो गई या कोई भी फाइल है आपके पास, ये सारी फाइल्स ना एक ही जगह होनी चाहिए। तो उससे ना मिस्टेक्स थोड़े से कम होंगे। सपोज़ आप टेक्स्ट फाइल से डील करना चाहते हो तो टेक्स्ट का आपने एक फ़ोल्डर बना लिया और टेक्स्ट के अंदर में ही सारी फाइल्स आपने रख ली। चाहे जो फाइल बनी वो हो गया, आपने कोई प्रोग्रामिंग की वो हो गया, या इस तरह की जो भी चीज़ें आप कंसिडर करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप इसके अंडर में कर सकते हो। तो हम एक एक करके टेक्स्ट फाइल हम बनाते कैसे हैं, क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके मोड के बारे में समझ लो, आखिर कौन कौन से मोड होते हैं। मोड करने मतलब क्या होता है, ओपन करना। आप फाइल को अगर ओपन करना चाहते हो तो किस किस मोड से आप ओपन कर सकते हो। आपके पास एक मोड हो गया जिस मोड को आप बोलते हो अपेंड मोड, एक मोड होता है जिसे आप बोलते हो राइट मोड, और एक मोड होता है जिसे आप बोलते हो रीड मोड। अपेंड मोड के लिए आप A यूज़ करते हो, राइट मोड के लिए W और रीड मोड के लिए R। सबसे पहले हम रीड मोड को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर इसके साथ प्लस लग जाए, जैसे ये W प्लस हो गया, ये R प्लस हो गया, तो ध्यान में रखना, प्लस कहने का मतलब राइट, मतलब अपेंड राइट, रीड राइट। ठीक है, अब राइट के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे रीड और राइट दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया रीड और राइट आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपेंड में पॉइंटर का, पॉइंटर मतलब
कहाँ पर आपका कर्सर होता है, ये एट द एंड ऑफ द फाइल होगा, ठीक है, जहाँ पे भी फाइल है उसके लास्ट में होगा। राइट मोड, अगर मैं राइट मोड की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एट द बिगनिंग ऑफ। और रीड मोड की अगर हम बात करते हैं, ये आपका बिगनिंग में ही होगा। नेक्स्ट आपके पास होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है, अगर फाइल है तो अपेंड उसमें अपेंड कर देगा, राइट क्या करेगा, उसे ओवर राइट कर देगा। ध्यान में रखना इस बात का हमेशा, अपेंड राइट क्या करेगा, उसे ओवर राइट कर देगा। अगर रीड मोड की बात करें तो ये तो नॉर्मली रीड करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, डोंट एग्जिस्ट, ठीक है, तो अपेंड की अगर हम बात करते हैं, एरर शो करेगा। ये क्या करेगा, वो फाइल क्रिएट कर देगा, और ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप नॉर्मली बना सकते हो। अगर आप राइट मोड में किसी भी फाइल को ओपन कर दो तो ओपन कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बेसिकली अभी जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को हम ओपन करते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल को हम कैसे रीड करते हैं, हम बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी जो करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले आइडियली ओपन करते हैं अपना। देखो, आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह बनाने की कोशिश करते होंगे, तो आपके पास बहुत सारे आइडियलीज होंगे। और पाइथन ज़रूरी नहीं कि पाइथन सिर्फ एक के अंडर में ही आता है, पाइथन में भी वेराइटीज़ ऑफ होते हैं आपके पास, जिसका आप यूज़ करते हो और उसका यूज़ करके आप जनरली अलग अलग प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हो, जैसे स्पाइडर हो गया, पाईटॉर्च हो गया, या इस तरह के। तो ये एक तरह से हो जाता है जैसा आपका विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इस तरह के होते हैं जो एडिटर्स बोलो आप, जहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करते हैं, या तो मैंने आपको एक आइडिया बताया था या एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। वो फ़ोल्डर आपका कहाँ पे होना चाहिए, कहीं पर भी आप जहाँ पे या बनाना चाहते हो पर्टिकुलरली फ़ोल्डर की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना दिया, ठीक है, वास्क के नाम से। और इस फोल्डर के अंदर में ही मैंने एक फ़ोल्डर बनाया फिर से, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों के लेक्चर्स वगैरह लूँगा, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस का यहाँ बना रखा है। और इसके अंदर में मैंने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड मैंने एक टेक्स्ट का फोल्डर बना दिया। मैं जितने भी प्रोग्राम अब सेव करूँगा वो सारा प्रोग्राम इसके अंदर में सेव करूँगा। आप पे डिपेंड करता है, आप अगर डेस्कटॉप पे सिंगल फोल्डर बना के सारे प्रोग्राम उसी में सेव करना चाहते हो, यू कैन सेव देयर ऑल्सो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है टेक्स्ट के नाम से। अब मैं कोई भी प्रोग्राम अगर आइडियली का बनाऊँगा तो आई एम गोइंग टू सेव दैट प्रोग्राम इनसाइड दैट फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस किया और फिर कंट्रोल S प्रेस किया। फिर से क्या करूँगा, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपके पास वास्क CS और टेक्स्ट में जाकर मैं वेरी फर्स्ट प्रोग्राम मैंने इसको 1.py के नाम से सेव कर दिया। अब कोई भी फाइल मैंने क्रिएट करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आखिर टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करो, राइट क्लिक करो और नोटपैड ओपन कर दो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहा है, टेक्स्ट फाइल हो गया है। और मैं इसका नाम डाल देता हूँ फाइल, ठीक है। तो फाइल नाम का मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, माई क्लास इज़ 12th। फुल स्टॉप यूज़ करना है तो फुल स्टॉप यूज़ कर लो, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसमें हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माई, और जैसे आई लिव इन, अगर मैं दिल्ली यूज़ करूँ या इंडिया यूज़ कर लूँ, ठीक है, आई लिव इन इंडिया एंड माई
ट्यूटर या अगर माई क्लास या चैनल नेम इज वास्क अकेडमी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लाइंस मैंने लिख दिए हैं और अब इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे नहीं ओपन करूँगा, मैं ओपन करूँगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओपन करने का तरीका क्या है, मैंने आपको मोड्स डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स। अगर आप इसमें देखोगे ए मोड, डब्ल्यू मोड, आर मोड, तो मैं रीड मोड के अकॉर्डिंग ही अभी काम करूँगा सारे, और रीड मोड के अकॉर्डिंग ही बाद में मैं राइट मोड के अकॉर्डिंग काम करूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल में रीड मोड के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए सिंपल सी बात होती है, आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, यूज़ करो ओपन, फिर फाइल का नाम। एक्चुअली मेरे फाइल सेम उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मैंने फाइल .txt डाल दिया, कॉमा, रीड मोड मैंने यूज़ किया, ब्रैकेट क्लोज किया, दैट्स इट। ये मेरा फाइल ओपन हो गया। मतलब क्या ये फाइल ओपन हो गया, इसे हम रीड कर लें? नहीं, सिर्फ फाइल ओपन हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप फाइल को ओपन करोगे तो आप उसे क्लोज भी करोगे। जब आप किसी कॉपी में कोई भी चीज़ लिखते हो, लिखने के बाद आपका वर्क डन हो जाता है, तो यू हैव टू क्लोज दैट फाइल ऑल्सो। तो हमने फाइल ओपन भी किया एंड देन क्लोज भी किया। इतनी बातें समझ लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं फाइल को ओपन करने की बात, अब मैं इसको रीड करना चाहता हूँ। तो अब रीड करने में आपके पास, अगर मैं रीड करने की बात बोलूँ कि रीड करने में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जब भी आप फाइल को रीड करते हो तो रीड के अंदर में आपके पास 3 तरह के फंक्शंस आते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज़ रीड, सेकेंड फंक्शन इज़ रीड लाइन, एंड थर्ड फंक्शन इज़ रीड लाइन्स। मैं तीनों में डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। ठीक है, तो प्रोग्राम के माध्यम से मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। रीड लाइन्स और रीड लाइन में क्या डिफरेंस है। रीड क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी भी चीज़ को रीड करेगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। मेरे कहने का मतलब है मैंने रीड ओनली लिखा है और मैंने ब्रैकेट में 3, 4, 5 कुछ लिखा नहीं है। आपने अगर 3 लिख दिया डैट मीन्स 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, आपने अगर 5 लिख दिया ब्रैकेट में डैट मीन्स 5 कैरेक्टर, फर्स्ट 5। यहाँ पे फर्स्ट 3 कैरेक्टर, यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। तो इसी तरह अगर आप डिस्कस करते हो, नेक्स्ट अगर आप कोई भी वैल्यू डाल देते हो उसके अकॉर्डिंग। रीड लाइन, इट विल रीड लाइन बाय लाइन। आपने अगर एक बार रन किया तो 1 लाइन, आपने अगर 2 बार रन किया 2 लाइन, आपने अगर 3 बार रन किया 3 लाइन। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर में भी अगर आपने कोई भी वैल्यू डाल दी तो कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेगा, ना कि लाइन के बारे में। रीड लाइन्स भी आपका होता है, लेकिन रीड लाइन्स क्या करता है, आपके थ्रू आउट जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे वो लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लिस्ट के फॉर्म में करना मतलब हर एक लाइन को एक एलिमेंट बना देगा। सपोज़ आपका, अगर मैंने जो फाइल बनाई थी उस फाइल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइन बाय लाइन बना देगा। पहले फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, इस तरह करके ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस बात का ध्यान में रखना, कभी भी अगर कोई भी चीज़ अगर होती है तो कैसे होता है या कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये आपके पास होते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम काम कर रहे हैं और कैसे हम उस पर्टिकुलर चीज़ को रीड करते हैं। द फर्स्ट वन, हमने क्या किया, एक हमने रीड करने के बाद हमने कोई फंक्शंस क्रिएट, मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैं उसमें स्टोर तो करूँगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे READ के नाम से बनाया, इक्वल टू f डॉट रीड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ब्रैकेट ओपन। एक काम करते हैं, यहाँ पे रीड की जगह RD लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर में भी मैंने RD लिख दिया। कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि रीड आपके पास यहाँ पे भी है, रीड इस तरफ भी है, मतलब इक्वल टू के इस तरफ भी था, इक्वल टू के इस तरफ था, दैट्स वाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ और F5 प्रेस करके रन करता हूँ। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा आपका रीड हो गया।
अब एक काम करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें अगर मैं कोई वैल्यू डाल दूँ 5 और इसे सेव करूँ और इसे रन करूँ तो फर्स्ट 5 करेक्टर, तो फर्स्ट 5 करेक्टर में यहाँ पे आई स्पेस एम कैसे आ रहा है। तो अगर आप इसके बारे में देखोगे ध्यान से, तो आप देखना ध्यान से, आई, वैसे आपको पता ही होगा, आपने स्ट्रिंग अगर अच्छे तरीके से सीख रखा है, तो ये हो गया 1, ये जो स्पेस हो गया ये सेकंड करेक्टर, ये हो गया आपके पास थर्ड करेक्टर और ये हो गया आपके पास फोर्थ करेक्टर। लेकिन मैंने तो 5 लिखा था, अरे एम के बाद भी तो स्पेस था, दैट्स वाई 5। अगर आप यहाँ पे 6 डाल दो, इस प्रोग्राम में अगर आप 6 डाल दो और इसको रन करो तो देख लो यहाँ पे 6 कैरेक्टर हो गए। तो इस तरह करके अगर मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर किसी को रीड आउट करता हूँ या इस तरह की चीज़ें करता हूँ तो हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीड लाइन। तो एक काम करते हैं, पहले रीड के अकॉर्डिंग ही काम कर लेते हैं, ठीक है। अब रीड के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें कर लेते हैं कि आखिर इसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें कर पाऊँगा। अच्छा, जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आती है, जैसे आरडी करके आपके पास आ गया, अब आपने प्रिंट यहाँ पे कर दिया एलियन, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा व्हाट इज़ एलियन। जब एलियन को रन करोगे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 83, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस फाइल, मतलब कैरेक्टर के लेंथ, अगर सारे के लेंथ को अगर कैलकुलेट करूँगा या इस तरह की चीज़ तो मेरे पास 83 आएगा। चलो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसी में जो भी चीज़ है मैं वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ध्यान देना, मैं वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने बनाया एक WD नाम का फंक्शन और क्या किया मैंने, RD डॉट मैंने स्प्लिट यूज़ कर लिया, RD डॉट स्प्लिट। अब मैं प्रिंट करता हूँ WD। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड स्पेस से सेपरेट करता है और उसे ना वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरी पूरी वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, आपके पास ये प्रिंट के फॉर्म में आ गया। तो इस बात में हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी अगर किसी भी आपको फाइल का सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको ये चाहिए कि उसके मुझे लिस्ट वाली वैल्यू चाहिए, मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लिस्ट वाली वैल्यू चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको मतलब सारे वर्ड्स चाहिए आपको। कभी कभी ऐसा आएगा ना कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इज़, नंबर ऑफ स्पेस या नंबर ऑफ ये, इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। वर्ड्स अगर कैलकुलेट करने हैं या हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। अब अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बस लिख दो एलियन, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर 18, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर 83। तो अगर मैं कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, मैं वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, तो वी कैन यूज़ बेसिकली लाइक दिस। अब आपके पास इसी प्रोग्राम में अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मैंने स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब मैं इसी प्रोग्राम में ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो वैल्यू प्रिंट हो ना, अगर वैल्यू जो प्रिंट हो उसमें ना ये ए काउंट करके दिखाए, हाउ मैनी एज आते हैं। तो आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर रखा था तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन एलियन रेंज एलियन RD WD RD ब्रैकेट क्लोज रेशियो साइन, एंटर कर लिया। ये क्या करेगा, देखो अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना तो कुछ मत करो, वहीं पे प्रिंट करके देख लो कि आखिर ये करेगा क्या। और कभी कभी ऐसा होगा ना आपको क्या कि वो बहुत ज़्यादा लंबा आउटपुट आ जाएगा, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, एंड डबल इक्वल टू आप इन्वर्टर कॉमा डाल दो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या है। इससे और कन्फ्यूज़न ना हो तो आप इसके बीच में हैशटैग डाल दिया, क्यों डाला, कि मुझे ये तो समझ में आया आखिर आई प्रिंट क्या कर रहा है। तो मैं जब इसको प्रिंट करने जाऊँगा तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 और अप टू 82। वाई, क्योंकि जो आई है ना वो आई आपका नंबर है। आप ध्यान से देखो, मैंने यूज़ क्या किया है यहाँ पर,
मैंने यूज़ किया है वहाँ पर लेंथ, रेंज में। रेंज फंक्शन में मैंने यूज़ किया है लेन ब्रैकेट में आर डी। तो आर डी, लेन आर डी क्या दे रहा है, एक नंबर दे रहा है। और रेंज के अंडर में अगर कोई नंबर आता है, सपोज 5 आता है, तो इसका आउटपुट अगर फॉर लूप के अंडर में ले तो ये 0 1 2 3 4 देगा। मेरे पास वर्ड्स तो आए नहीं, तो भाई वर्ड्स कैसे आएंगे फिर? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो आप आई यूज़ कर रहे हो ना, उस आई को आप आर डी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, कहने मतलब क्या है, मैं उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। अब ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई, अब कैसे ये टर्मिनेट हो गए अलग अलग लाइन में। अब मुझे बोला जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को काउंट करने के लिए। तो मान लो मुझे काउंट करना है कि हाउ मेनी ए इज देयर, हाउ मेनी ए इज देयर। तो मैंने लिख दिया एफ आर डी डबल इक्वल टू आई, सॉरी ए। ध्यान में रखना यहाँ पे मैंने स्मॉल ए का यूज़ किया है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आप ऐसे ही यूज़ कर लो, चलो उसे मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। तो मैं काउंट करना चाहता हूँ उसे, तो काउंट के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा बाहर की ओर। मैंने काउंट के लिए एक वेरिएबल बना दिया, और अंदर में आते हैं, मैंने एक नोट लगा दिया यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू 1, मतलब जब भी ए आए वो काउंट कर ले, और बाहर में मैं निकल के मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ क्या, काउंट। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ। डिड यू काउंट इज नॉट डिफाइन, ओके। काउंट को डिफाइन करना है ना मुझे। देखो 7, तो हाउ मेनी टोटल एज आर देयर, टोटल 7 एज आर देयर। तो अगर आपको बोला जाता है कि आपको वॉवेल आइडेंटिफाई करना है, आपको कैपिटल ए भी आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जो इक्वल टू यूज़ कर रहे हो ना, इसमें मेंबरशिप फंक्शन यूज़ कर लो। आप इसे सेव करो और रन करो। यहाँ पे 9 आ गया, क्यों? क्योंकि कैपिटल ए भी होगा, ये वास का एक कैपिटल ए और एकेडमी का ये दोनों कैपिटल थे, दैट्स वाई इट इज़ 9। तो अगर मुझे वॉवेल्स काउंट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा ए ई आई ओ यू और फिर ए ई आई ओ यू। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, 23। तो आपको इस बात से ना आसानी से समझ में आ जाएगी कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं और उससे आउटपुट क्या निकलेगा। तो अभी बेसिकली हमने ना बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इसी प्रोग्राम में हमने कौन कौन से प्रोग्राम कर लिए थे, वो वॉवेल्स की काउंटिंग के लिए। और वॉवेल्स की काउंटिंग के लिए आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने लेन आर डी डाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाली, ये आपके पास वॉवेल्स की काउंटिंग के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ वॉवेल्स के नाम से, काउंट वॉवेल्स डॉट पी वाई डालना है, नहीं डालना है तो साइज है, ये काउंट वॉवेल्स के नाम से। इससे पहले मैंने काउंट ए, किसी पर्टिकुलर लेटर को काउंट करना है मैंने उसके लिए यूज़ किया था ये वाला, तो इसको मैंने सेव कर लिया, काउंट कैरेक्टर, ठीक है। ये आपने काउंट ए कैरेक्टर, आपने कैरेक्टर काउंट किया था ना। अब काउंट ए कैरेक्टर में आपके पास कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं, अगर उस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें आपने यूज़ किया था इन ए और ए, इसको आपने सेव किया था, काउंट कैरेक्टर ए और ए, ठीक है, ये आपके पास हो गया। इससे पहले आपने यूज़ किया था, अगर मैं बात करूँ काउंट वाला फंक्शन हमने यूज़ नहीं किया था। इससे पहले हमने नॉर्मली प्रिंट करने की बात की थी कि हमारा आखिर प्रिंट क्या हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट आर डी एंड सेपरेटेड बाय हैशटैग, ठीक है, सेपरेट
ईच लेटर या कैरेक्टर बाय हैशटैग, बाय हैश, मतलब हर एक कैरेक्टर को मैंने सेपरेट कर दिया था हैशटैग से। इससे पहले किसी फाइल को रीड करना, किसी फाइल को हमने क्या किया था, रीड करने का काम किया था, फॉर लूप लगाने का काम नहीं किया था हमने किसी फाइल को। ये हो गया आपका स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्टिंग होल फाइल इनटू वर्ड्स। फिर आपने स्प्लिट मेथड से पहले यूज़ किया था किसी भी फंक्शन को प्रिंट करने का। आप कैसे प्रिंट करते हो किसी भी फंक्शन की सारी वैल्यूज़ को, किसी टेक्स्ट फाइल की सारी वैल्यूज़ को। तो ये एक नॉर्मल है फाइल, क्या है, रीडिंग अ फाइल। तो मैं इसे रीडिंग अ फाइल के नाम से सेव कर देता हूँ। तो देखो इसी प्रोग्राम में आपने कितनी चीज़ें देख ली। आपने फाइल को ओपन करना, फाइल को कैसे ओपन करते हैं रीड मोड में, और रीड मोड में ओपन करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो वो सारी चीज़ें आपने इसके अंडर में देख ली। तो मैं इसी को थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा और थोड़ा सा इन्हेंस करके मैं अलग अलग प्रोग्राम्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर आगे हम बाकी के फंक्शंस को एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑब्वियसली बात है वेट कीजिएगा, आपको ज़रूर ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।